हेलो गाइस। मैं अपनी एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली पे मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नितिका शाहानी के साथ अभी फ़िलहाल 4 सालों से पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में था। बट ड्यू टू रीज़न ऑफ कास्टिज़्म हमारी जब मैंने दोनों फैमिली से मैरिज की बात की तो हमारी मैरिज अनफॉर्चुनेटली नहीं एक्सेप्ट की गई। और उसका बड़ा रीज़न शायद ये भी था कि मतलब शायद नितिका का मुझे सपोर्ट नहीं मिला। बट हो गया जो हुआ सो हुआ, मतलब कहना चाहिए ठीक है। अम, होता है एवरी रिलेशनशिप में, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, बात तो मतलब कोई मैटर नहीं है अब तक जो हुआ। सो मैं नहीं बताऊंगा, ये सब नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया, मुझे क्या झेलना पड़ा या कि क्या नहीं किया। इट्स ओके ऑल थिंग। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात नीतिका तक पहुँच रही है तो यार आपने बोला था कि लव प्रूफ करने के लिए, तो यार प्रूफ करते करते मेरा प्रूफ लेते लेते तो आप शायद भूल गई हैं। और हमने जैसा डिसाइड किया था कि वी विल मैरी, बट वो चीज़ आपके तरफ से अम, आपने बैक बैक हो गई, मतलब आप उस चीज़ के लिए मेरा सपोर्ट नहीं की। बट कोई नहीं यार। आपको मेरे ऊपर जो मुझे मेरे साथ जो करना है मतलब करिए, मतलब मैं अब क्या बताऊँ। मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट बाकी आपको जो करना है करिए। लाइक केस करना है, मोलेस्टेशन का केस डालना है, रेप का केस डालना है, या कि कुछ भी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आई हैव एन प्रूफ टू प्रूव माई सेल्फ, है ना, कि मेरे पास प्रूफ है अपने आप को साबित करने के लिए। यार अब मतलब ये सब बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम लोग एक टाइम तक बहुत अच्छे से साथ में रहे हैं। और यार अगर कोई लड़का ये कहता है कि गर्लफ्रेंड हो और शादी करनी हो तभी गर्लफ्रेंड मैं बनाऊंगा, और उसको आप एग्री भी करते हो, और फिर आप शादी के लिए मना करते हो, तो मे बी इट्स इट्स अ बैडेस्ट थिंग। और यही चीज़ अगर कोई लड़का करता है तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि नहीं, रेप के चार्जेस लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा वैसा। मतलब अगर लड़की से शादी के लिए बोल के और उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आता है और फिर शादी नहीं करता है, तो ऐसी बातें कही जाती हैं। और कई केसेस हमने देखे हैं कि कई बार लड़कों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। यार सेम थिंग तो गर्ल्स के लिए भी लागू होनी चाहिए। जब मेरे पास प्रूफ है हर एक चीज़ का कि मतलब ठीक है। हालांकि वो सब वहाँ तक मैं बात नहीं ले जाना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार एवरीथिंग इज़ डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम कैसे मैटर को हैंडल करते हैं, हम कैसे अपनी फैमिली को समझा पाते हैं, अ, वो हम पे डिपेंड करता है। और रही बात मेरे को जान से मरवाने की, ये कि अगर आपके फैमिली वाले ऐसा सोच रहे हैं, या कि मेरे ऊपर केस करने की, या कुछ भी एक्स वाई जेड, मतलब जैसा कि आप लोग कहते हो, तो यार यू कैन। मैं कोई कंप्लेन भी नहीं करने वाला, यू कैन यार। बिकॉज़ मतलब मेरे पास मैं अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसा टाइम था कि ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, हटाओ अब, जीना छोड़ दे, सुसाइड कर लें, ये वो। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा, इस बारे में थिंक किया कि यार मरना क्यों है, मतलब जब ऐसा है तो जी के कुछ करते हैं, कन्विंस करते हैं भाई। अपन अगर हम सही हैं तो अपनी बात रखते हैं। और मेरे हिसाब से सच सच होता है, सही सही होता है, और गलत गलत होता है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वहाँ मुझे नहीं जाना। ठीक, अगर आप जाओगे तो आपका वो बिल्कुल आप फ्री हो, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मत जाओ, बिल्कुल जाओ, फ्रीली जाओ, है ना। उसके बाद मुझे जो प्रूव करना है, मुझे ये नहीं प्रूव करना कि आप गलत हो, मुझे ये सिर्फ प्रूव करना है कि मैं सही हूँ। ठीक है। और मैं
मैं अब क्या बताऊँ, मुझे एक चीज़ का बुरा लगा कि आपकी नितिका, आपकी बड़ी दीदी निशा शाहानी और भैया आपके नीलेश शाहानी और आपके पापा पन्ना अंकल ने मिलके जो मतलब क्राइम सीन प्लान किया अगेंस्ट मी, वो गलत था। बट मैं चाहूँ तो उस पे के ऊपर भी एक्शन ले सकता हूँ और कंप्लेन कर सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से बात बढ़ाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें मुझे सफ़र करना पड़ जाएगा, आपको सफ़र करना पड़ जाएगा, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। ठीक है? तो इसलिए मैं ये सब नहीं चाहता और आई होप कि आप भी ऐसा कोई अब दोबारा काम नहीं करोगे। वेलकम है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे काम की कोई क्राइम सीन किसी के लिए प्लान करना, वो थोड़ा गलत है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अ, यार लास्ट में यही बोलूँगा, आई लव यू एंड यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और यस, आई डू एवरीथिंग फॉर यू। और जो मेरे से बन पड़ेगा, जहाँ तक बन पड़ेगा, जब तक हूँ करूँगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे लॉकअप में भिजवाना है कि जान से मरवाना है। ठीक है? या कि तुम्हारे मतलब फैमिली वालों को भी अगर गलत लगता है तो अ, मैं उनसे भी एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अंकल आंटी, आप अपनी जगह सही हो शायद, कास्टनिज़्म के लिए आपने जो बोला, है ना? तो आपने मुझे ये भी मतलब मेरे पापा से बात करते हुए ये भी आपने बोला कि वो हमारे बच्चे जैसा है प्रिंस भी। तो अंकल आपके बच्चे होते तो शायद आप ये प्लान नहीं करते कि मतलब किसी को, अपनी बच्चे को मरवाने का, किसी को 25,000 रुपये दे के ये वो। ठीक है, बट हो गया, आप बड़े हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई होप कि आप समझ पाएंगे और इन सब चीज़ों को। एंड अंकल, फर्स्ट थिंग कि मैं जब आपकी मतलब बेटी यानी ये पूजा दी से बात हुई थी, मतलब नेहा दी से, तो उन्होंने बोला था कि शादी क्या है, पहले अपना करियर, जॉब, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो फर्स्ट मैं अपना करियर पे फोकस किया। अब जब मुझे मेरा करियर दिख रहा है बनता हुआ, तब मैं अब आपसे बोलना चाहता हूँ कि यस, आई एम रेडी। मैं नीतिका से शादी करने के लिए तैयार हूँ और इसमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट और ये मेरी भी लाइफ का सवाल है। और आई ट्रूली ट्रूली लव नितिका। आई एम सॉरी जो अब तक हुआ, बट अगेन आई कांट लिव विदाउट यू यार। थैंक यू।